वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश इजीली में आपका स्वागत है। आप इसका वीडियो देखते ही होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो न्यूज़पेपर से लिए हुए कुछ कठिन शब्द हैं। आइए, पहला शब्द है डिस्पर्स। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बिखेरना, छितराना, इधर उधर फेंकना, तितर बितर करना। इसका सिनोनिम्स होता है डिसअसेंबल, डिसिपेट, डिसॉल्व, स्कैटर। एंटोनिम्स होता है कलेक्ट, गैदर, एक्यूमुलेट, यानी इकट्ठा करना, जमा करना। अब इसका देखिए यूसेज कैसे हुआ था आज के न्यूज़पेपर में। वाइल द इंडियन एयरफोर्स IAF plan against threat of Chinese Air Force remains classified, but the basic strategy against People Liberation Army, ये आर्मी का नाम है पीपल लिबरेशन आर्मी चाइना की, was put to test very successfully during 2018. गगन शक्ति पैन इंडिया मतलब पूरे भारतवर्ष में एयर एक्सरसाइजेज जो मिलिट्री की एक्सरसाइज हुई थी। द स्ट्रैटेजी इज सिंपल, ये किस स्ट्रैटेजी पे बेस्ड था? बहुत ही साधारण स्ट्रैटेजी थी जिसका मतलब था डिस्पर्स, एब्जॉर्ब, रिकोप एंड रिटेलिएट। यानी जो रणनीति थी वो बहुत ही सरल थी। देखिए इसका हिंदी पूरा अगर आप पैसेज का पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कंटेक्चुअल मीनिंग क्या है इस वर्ड डिस्पर्स का। हालांकि चीनी वायुसेना के खतरे के खिलाफ भारतीय वायुसेना IAF की योजना वर्गीकृत बनी हुई है। वर्गीकृत माने क्लासिफाइड। लेकिन पीपल्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ बुनियादी रणनीति को 2018 में गगन शक्ति अखिल भारतीय पैन इंडिया अखिल भारतीय यानी संपूर्ण भारत में वायु अभ्यास के दौरान बहुत सफलतापूर्वक परीक्षण करने के लिए रखा गया था। रणनीति सरल है, तितर बितर करना, डिस्पर्स यानी तितर बितर करने की पहली रणनीति थी। अब आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। इस कंटेक्चुअल मीनिंग में बिखेरना, छितराना, इधर उधर फेंकना या तितर बितर करना है, जिसका सिनोनिम्स डिसअसेंबल, डिसिपेट, डिसॉल्व, स्कैटर है। और एंटोनिम्स इसका कलेक्ट, गैदर, एक्यूमुलेट है, इकट्ठा करना, जमा करना। आइए अब आगे दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड था एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का अगर आप देखेंगे इसका मतलब होता है सोख लेना। ये एक वर्ब है। अवशोषण करना, ग्रहण करना, समाहित करना, मतलब किसी चीज़ को खुद में शामिल कर लेना, समाहित कर लेना। इसका सिनोनिम होता है प्लंज, एसिमिलेट, इम्बाइब, इमर्ज, इंजेस्ट, इनगल्फ, ऑक्यूपाई। और इसका एंटोनिम्स होता है अब्सटेन, डिसिपेट, डिस्ट्रैक्ट, एक्सक्यूट। इसका मतलब है बचना, दूर हो जाना, ध्यान भंग करना या बहना। अब देखिए ये सेंटेंस या ये फ्रेज जो हमने पढ़ा था न्यूज़पेपर से लिया हुआ, इसमें लिखा था रणनीति सरल है जिसमें अवशोषित होगा। ठीक है, तो एब्जॉर्ब का यहाँ पे कंटेंट में जो मीनिंग था वो था अवशोषण करना या अवशोषित करना। आइए अब देखते हैं तीसरा वर्ड। तीसरा वर्ड था आपका रिको। अगेन ये वर्ब है जिसका मतलब है संभलना या कमी करना। इसके दो मायने निकलते हैं पर इस कंटेक्स्ट में इसका मतलब संभलने से है। इसका सिनोनिम देखिए रिक्यूपरेट, बी कॉशियस, बी अलर्ट, डिट्रैक्ट, डिमिनिश यानी कमी करना, छोटा करना, मेक लिटिल कम कर देना, स्केल डाउन। अगेन सेम मीनिंग, टेक ऑफ कमी कर। आगे आ जाइए। एंटोनिम्स था इसका डिप्राइव, लूज, पेनलाइज, डाउनस्लाइड, वर्सन। वंचित, खोना, खराब या मंदी। तो यहाँ पर सेंटेंस को देखेंगे। द स्ट्रैटेजी इज सिंपल, डिस्पर्स, एब्जॉर्ब, रिकोप एंड रिटेलिएट। एब्जॉर्ब तक हमने देख लिया था। रिकोप माने संभलना। इस सेंटेंस में इसका मतलब आ रहा है कमी करना नहीं आ रहा है। इसका स्ट्रैटेजी ये था कि पहले तितर बितर करेंगे, फिर अवशोषित करेंगे, फिर संभलेंगे, जो भी कंसिक्वेंसेस होगा उस पर। अब आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड
बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है रिटेलिएट। ये एक वर्ब है, प्रतिकार करना, बदला लेना, बदले में चोट करना, मतलब किसी एक्शन के अगेंस्ट दोबारा एक्शन लेना, मतलब टिट फॉर टैट करना, जैसे के साथ वैसा बर्ताव करना भी आप ये बोल सकते हैं। रिटेलिएट का मतलब फाइट बैक है, स्ट्राइक बैक है, हिट बैक है, रेसिप्रोकेट है, काउंटर अटैक है, रिटर्न फायर है, टेक वंस रिवेंज अपना बदला लेना, एवेंज है। इसका एंटोनिम्स होता है अब किसी से बदला नहीं लेना है तो क्या करते हैं, माफ़ी देते हैं, क्षमा करते हैं, पार्डन हो गया क्षमा करना, फॉरगिव, और सिंपैथाइज यानी सहानुभूति। अब यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में देखिए, स्ट्रैटेजी इज सिंपल, डिस्पर्स, एब्जॉर्ब, रिकॉप एंड रिटेलिएट। संभलना और जवाबी कार्रवाई करना, यानी स्ट्राइक बैक करना, फाइट बैक करना, जवाबी कार्य क्या होगा, हिट बैक करना। फौज की जो जवाबी कार्रवाई क्या होती है, अगर किसी मुल्क ने, किसी देश ने हम पर आक्रमण किया तो उसका जवाबी कार्रवाई क्या होगा, हम फाइट बैक करेंगे, हम स्ट्राइक बैक करेंगे, हिट बैक करेंगे। तो इसका मतलब रिटेलिएट का मतलब बदला लेना, बदले में चोट पहुंचाना, ये था। अब आगे आइए, एक और वर्ड जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, वो है स्ट्रैटेजी। आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा है द स्ट्रैटेजी इज सिंपल। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है और इस कंटेक्स्ट में स्ट्रैटेजी का क्या मीनिंग है। स्ट्रैटेजी नाउन है, इसका मतलब रणनीति हो गया, कार्य योजना हो गया, या खेल की योजना हो गया, या योजना हो गया कि क्या योजना बनी थी। ठीक है, सिंपल थी योजना, आप लोगों ने पढ़ा। इसका सिनोनिम्स था एक्शन प्लान, रणनीति यानी एक्शन प्लान, किस तरह से काम करेंगे, अप्रोच किस मेथड से काम करेंगे, गेम प्लान, मेथड, स्कीम। अब इसका एंटोनिम्स होता है ओपननेस और ऑनेस्टी, स्पष्टता। क्योंकि स्ट्रैटेजी में चीज़ें सीक्रेट रख के प्लान बना के एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूट मतलब उस काम को किया जाता है, और उसका उल्टा हो जाता है कि ओपननेस, पूरा उदारता से दिखाया हुआ, ऑनेस्टी के साथ बताया हुआ जी हम ये करने जा रहे हैं। तो इसलिए इसे यहाँ पे एंटोनिम्स माना गया है। कई वर्ड्स ऐसे होंगे जिसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में आप पजल हो सकते हैं, बट जैसा कि हम न्यूज़पेपर से फ्रेज लेके या पैसेज लेके डिस्कस कर रहे हैं, तो उस न्यूज़पेपर में, रीडिंग में, उस सेंटेंस में क्या मीनिंग आता है, उस मीनिंग को लेके इस वीडियो में समझाया जा रहा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये आज 5 से 6 वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और न्यूज़पेपर के आर्टिकल का जो हम लोगों ने डिस्कशन किया अच्छा लगा होगा। आपसे निवेदन है, आज के लिए सिर्फ इतना ही है वीडियो में। और अगर आपको लर्न इंग्लिश इजीली चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आप पे नोटिफिकेशन आएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।